बस पर चुड़ैलों का कब्जा। राम दिल्ली से प्रतापनगर जाने वाली बस पकड़कर बैठ जाता है। बस पहले से ही खचाखच भरी हुई थी। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी। रात होने पर सभी बस में बैठे बैठे ही सो जाते हैं और राम भी सोते हुए एक बहुत बुरा सपना देख रहा था। सपने में राम जिस बस में बैठा था वो बस एक गुफा में एंट्री करती है और फिर वो सभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां किसी इंसान का वजूद नहीं था। हर जगह सिर्फ लाशों का ढेर था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो एक भूतिया शमशान में पहुंच गया है। तभी अचानक कब्र से मरे हुए लोग जो चुड़ैल और भूतों से कम नहीं लग रहे थे, वे सभी निकलकर बस पर चढ़ने लगते हैं। बस में सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। बस की छत और खिड़कियों को तोड़कर वे चुड़ैल बस में घुस रही थी। वो सभी बस के लोगों को मारने लगी थी। राम के शरीर पर बड़े बड़े नाखूनों से हमला करते हुए चुड़ैल उसे भी मार देती है। नींद खुल जाने पर राम चिल्लाते हुए घबरा जाता है। वो पसीने से तरबतर हो चुका था। बगल में बैठा दूसरा आदमी उसे रुमाल देता है। वो रुमाल से पसीना पोंछते हुए और बोतल से पानी पीता है। उसके आसपास के सभी लोगों की नींद खराब हो जाने पर सभी उसे तिरछी नजरों से देख रहे थे। राम सभी को सॉरी बोलते हुए खिड़की से बाहर देखने लगता है। वो अपने मन में ही उस डरावने सपने के बारे में सोचने लगता है। हे भगवान, इतना डरावना सपना! मैं तो मर ही गया था। ये तो अच्छा हुआ कि ये सिर्फ सपना ही था, वरना तो मेरे शरीर का कीमा बन चुका होता और भूतों की पार्टी में चखने की जगह मुझे ही परोसा जाता। अगर कहीं मैं सच में उस भूतिया पर पहुंच गया तो नो 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 नो। मैं तो हॉरर मूवी देखने से भी डरता हूँ और न जाने वहां जाकर मेरा क्या ही हाल हो। राम सोच ही रहा होता है कि तभी बस एक गुफा में एंटर करती है। राम को अपना भयानक सपना याद आने लगता है। धीरे धीरे बस गुफा के बिल्कुल बीच में पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी अचानक बस रुक जाती है और बस का ड्राइवर सभी को खिड़कियां बंद करने के लिए कहता है। राम डर जाता है। कंडक्टर सभी को चेतावनी देते हुए बोलता है, सभी लोग अपना अपना सामान एक जगह इकट्ठा कर लो और खिड़कियां बंद करके पर्दे लगाकर शांति से बैठ जाइए। ये एक भूतिया गुफा है जिसमें चुड़ैलों का वास है। वो किसी भी चमकती हुई चीज को देखकर उससे आकर्षित हो जाती हैं। वो किसी पर भी हमला कर सकती हैं, इसलिए सभी सावधानी से अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। कंडक्टर के इतना बोलते ही अचानक से एक भयानक चुड़ैल शोला उसके सिर पर कूद जाती है और ये दृश्य देख बस के सभी पैसेंजर्स तितर बितर होने लगते हैं। बस का ड्राइवर चुड़ैल को पीछे से आकर एक रस्सी बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो भयानक डायन उसके ही गले में रस्सी बांधकर उसे बाहर की ओर धकेल देती है। कंचना की इस हरकत के बाद दो और चुड़ैल, जिनका नाम कनिका और कंचना था, वो भी बस की छत को चीरकर घुस जाती हैं। सभी को डराने लगती हैं। अपनी खूंखार आवाज में शोला कनिका और कंचना से बोलती है, फटाफट से तुम दोनों सभी लोगों को अपने पेट में भर लो, एक जिंदा बचना नहीं चाहिए। मैं तो इन सभी को अपने हाथों से मसलकर इनकी चटनी बना लूं और उसे इंसानों की बनी चमड़ी के डोसे के साथ खाऊं। बहुत हो गया डोसा, लेकिन अब तो मैं कुछ और खाना पसंद करूंगी। मुझे तो इंसानों के दिल खाने का बहुत मन कर रहा है। जो करना है जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारा पेट भरने के बाद हमें इन लोगों को भूतियापुर ले जाकर इनका गोश्त तैयार करना है। लेकिन क्यों लेकर जाना है इन्हें? भूतियापुर में एक खास दावत रखी है जिसमें महाराज चांडाल इंसानों का गोश्त खाएंगे। हम तीनों को दावत की सारी जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, मुझे भी पता है। शोला इतना बोलकर कनिका और कंचना आपस में मजाक करते हुए बोलती हैं। कनिका, अपना मोबाइल फोन निकाल और जल्दी से एक सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दे। हमारे सारे भूतियापुर के लोगों को पता तो चले आज हमारी पार्टी चल रही है। अरे रुक जा, अभी पेट पूजा तो कर लेने दे, उसके बाद लूंगी सेल्फी तेरे साथ, वो भी स्नैपचैट वाली। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो पोज पर पोज मारूंगी। तुम दोनों को पेट पूजा की पड़ी हुई है। तीनों इतना बोलकर डरावनी आवाज में हंसने लगती हैं। ड्राइवर के मर जाने के बाद बस चलाने वाला कोई नहीं था। कंचना बस में चिल्लाते हुए बोलती है, अगर तुम लोगों में से किसी को भी बस ड्राइविंग आती है तो इस बस को चलाकर भूतियापुर ले चलो, वरना यहीं सबके गुर्दे और फेफड़े निकाल कर हिसाब कर दूंगी। कंचना की बात सुनकर राम थोड़ा और घबरा जाता है, क्योंकि वो भी एक बस ड्राइवर था।
कंचना उसकी घबराहट को भांप लेती है और उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि तू हमसे कुछ छिपा रहा है। बस ड्राइवर हूँ और मुझे बस चलाना आता है, बस इसी वजह से मैं घबरा गया था। अगर तुझे बस चलाना आता है तो चल, ड्राइवर की सीट पर बैठ और बस को भूतियापुर ले चल। इसको ये मजाक लगता है, इसको तेरी बात समझ नहीं आई, इसलिए पहले इसने ये बात नहीं बताई। शोला पीछे से आकर राम की गर्दन पकड़कर उसे ड्राइवर की सीट पर बैठा देती है और उसे भूतियापुर की तरफ बस ले जाने को कहती है। राम बस को स्टार्ट करके आगे की ओर ले चलता है। वो डर से कांप रहा था। उसके पास कंचना की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। रास्ते में उसने बहुत ही भयानक और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी थी। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। राम को बस चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कंचना उसे बस रोकने के लिए बोलती। शोला और कनिका सभी बस में बैठे हुए लोगों को नीचे उतारकर उन्हें खुफिया दरवाजे से एक खंडहर में लेकर जाती है, जहां और भी बहुत सारे भूत प्रेत और चुड़ैलों का वास था। कंचना बहुत क्रूरता से बोलती है, तुम देख क्या रहे हो? मेरी शादी की दावत में आए हो क्या? कंचना की बात सुनकर शोला सभी को किचन की तरफ ले जाती है। सबसे पहले अब बलि पर चढ़ने की राम की बारी थी। वो उन लोगों से उनकी इस क्रूर व्यवहार की वजह पूछता है। कनिका, कंचना और शोला उसकी बातों पर हंसने लगती हैं। शोला उसे समझाते हुए बोलती है, हम तीनों सहेलियां हैं। कॉलेज के दिनों में हम बस की यात्रा करते वक्त इसी गुफा की ओर से प्रताप नगर जा रहे थे और हमारी बस खाई में गिर गई थी। बस में सभी लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं और उनका मरा हुआ शरीर अब इस खंडहर में दफन है। मरने के बाद हमें स्वर्ग नसीब नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के महाराज चांडाल ने हमें रहने के लिए घर दिया। तब से हम यहीं रहते हैं और इस गुफा से गुजरने वाली हर बस को हम इसी तरह कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन तुमने ये सवाल क्यों किया? ये सवाल जवाब छोड़ो और काम पर ध्यान दो। इतना बोलकर राम के हाथों को पकड़कर कनिका चाकू उठाती है। उसकी उंगलियों में अंगूठी देखकर राम उसे बोलता है, कनिका, मेरी छोटी बहन, तुम, ये अंगूठी तो मैंने ही तुम्हें गिफ्ट करी थी तुम्हारे बर्थडे पर। तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? राम की आवाज सुनकर कनिका को सब कुछ याद आने लगता है और वो उससे बोलती है, भैया, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। कनिका राम के बारे में शोला और कंचना को बताती है। पूरी बात जान लेने के बाद कनिका, शोला और कंचना राम और सभी लोगों को जिंदा छोड़ देते हैं और उसे वहां से बहुत दूर जाने के लिए बोलते हैं। राम कनिका की बात मानते हुए उस रास्ते कभी वापस लौटकर नहीं आता।